हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर वाइज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर दें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर दें। तो कैसे हैं आप लोग? तो आप बोलोगे सर बढ़िया है, बढ़िया होना भी चाहिए भाई साहब। पोर्टफोलियो कल तो उदास किया था, आज भाई साहब तसल्ली कर दिया। तो आप बोलेगा सही में? हाँ भाई सही में। तो आज बढ़िया मतलब अच्छा तेजी देके मतलब अच्छा मतलब हिसाब किताब रहा है। तो अच्छा बोले तो मतलब आज मेरा 1.23% मतलब अच्छा रहा है। तो मज़ा आ गया, मतलब जो अभी माइनस हुआ था वो रिकवर हो गया। अच्छा है, इसमें गोल्ड सिल्वर का भी अच्छा था और आज तो सिल्वर 5.25% भागा है, 4.5% तो बढ़िया है ना, होल्ड में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसीलिए हम लोग का पोर्टफोलियो उस हिसाब से आगे बढ़ा है ना। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज देखिएगा एमओ कैपिटल अकेला गिरा हुआ था। तो क्यों गिरा हुआ था उसका रीज़न बता देते हैं। सेबी के लागत कटौती मतलब जो एक सेबी ने ना एक अपना मतलब प्रस्ताव रखा है जिसमें म्यूचुअल फंड वितरण शेयरों में 8% तक की गिरावट, जिसमें म्यूचुअल फंड और ब्रोकरेज के लिए मार्जिन पर काफ़ी असर पड़ेगा। मेरे को नहीं लगता है कि ये लागू होगा। अब हो जाए तब तो शानदार है, बाकी नहीं लगता तो नहीं लगता है। ये न्यूज़ गायब भी हो सकता है। तो आप बोलिएगा ऐसा क्या हो गया सर? क्योंकि म्यूचुअल फंड भारी कटौती के प्रस्ताव के नगद बाजार में जो कैश मार्केट है उसमें 12% जो 12 अंक जो है ना, बिप्स, जिसको बिप्स बोलते हैं, तो बोला कि उसके बदले 2 बिप्स लो। मतलब जहाँ 12 था वहाँ 2 कर रहा, तो कैसे? और डेरिवेट में लेन देन में 5 बिप्स के बदले 1 बिप्स लो। आप लोग देखते होंगे कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर ही 5 बिप्स कट जाता है म्यूचुअल फंड का मेंटेनेंस वगैरह में। फिर म्यूचुअल फंड जहाँ से खरीदती है तो ब्रोकरेज भी उसमें अपना ये कर लेता है। तो ये सब चला आया है, सेटिंग होता है और जो कि चल रहा है आप देख रहे हैं। तो ये सब सेटिंग चलते आता है, तो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। तो आपको क्या लगता है कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा ज़्यादा बोलना सही नहीं है। तो यही कारण था, क्योंकि इससे साफ लग रहा है मतलब जो प्रपोजल है कहीं पास पास होना तो बहुत दूर की बात है, अभी देखिए क्या होता है। तो इससे जो म्यूचुअल फंड है उनके शेयर पे असर होगा। तो भाई देखिए, जो सिस्टम है उसका काम है कि जो थोड़ा कमज़ोर है उसको मजबूत करना, और जो मजबूत है उसको इतना मजबूत नहीं कर देना कि वो फिर औकात भूल जाए। एग्जाम्पल के लिए आप देख ही रखे हैं, जियो सबको खा गया, तो फिर अभी लास्ट में जब शादी में जब देखे कि अरे ये तो सबका है, तो फिर बीएसएनएल को भी पुनर्जीवित किया जा रहा है। और आइडिया जो आप लोगों के पास, मेरे सब्सक्राइबर के पास नहीं होगा, बट फिर भी किसी के पास होगा तो उनके लिए भी नया आइडिया आ रहा है। देखते हैं क्या होता है। तो ठीक है, अब इसमें हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, जो होगा देख लेंगे, बस जो होगा देख लेंगे। अभी हुआ नहीं है, होने से पहले ही मार्केट एक्शन देता है। तो 2% आज गिरा हुआ था, इसीलिए मैं सोचा कि इसको कवर कर लेता हूँ, क्योंकि इसके बाद आज भर थोड़ा सा लोड है ना, थोड़ा सा दर्द का लोड है, उसके बाद कल से ठीक है। अब यहाँ पर ट्रम्प ने पीएम मोदी को बताया शानदार दिखने वाला व्यक्तित्व, मजबूत आदमी। हाँ सही है, बाल बच्चा है नहीं तो शानदार तो दिखिए रहे, अब मजबूत आदमी है तो देश के लिए समर्पित आदमी, आरएसएस का आदमी है। तो भाई अब जिनको आरएसएस नहीं गए हैं तो उनको लगता होगा कि आरएसएस में कुछ गलत सिखाया जाता है, देश विरोधी। नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग भी गए हैं बचपन में, बढ़िया है, मतलब अच्छा है, अपना खेल कूद करो, हंस पुष्ट रहो, और जो मतलब देश को प्रेम करने के लिए वहाँ भी अच्छा काम करने के लिए सिखाया जाता है, तो गलत नहीं है। इसीलिए अब जो चीज़ हम लोग देख रखे हैं ना ग्राउंड में, उसको कोई गलत बोले ना तो मैं नहीं मानता। हो सकता है मेरी बात से कुछ लोग नाखुश होंगे, तो होंगे सर, हम सबके मनपसंद नहीं बन सकते हैं, जो फैक्ट है उसी को बताना पड़ता है। तो आरएसएस का आदमी है भाई मोदी साहब, तो स्वाभाविक है कि मजबूत तो होंगे ही होंगे, है ना। और इच्छा शक्ति दृढ़ संकल्प है ही, तो वो अलग बात है कि फाइनेंस इनका थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन गन्ना बड़ा मजबूत है चलिए कोई नहीं। तो इस सरकार ने इस बार जीएसटी कट करके अब देखना है कि कंपनी का रिजल्ट पे कैसा आता है। लोगों को कुछ बेनिफिट दिया कि खाली बस इन्ने उन्ने कर दिए पेपर की तरह। अब वो तो समय आएगा तब पता चलेगा, है ना। तो चलिए वो सब तो ठीक है। अब आइए ड्यूरिंग मार्केट में जो अपना 3 बजे वाला वीडियो था उसका क्या हुआ, क्योंकि हम लोग को तो बताना ना पड़ेगा, सही है तो सही है, गलत है तो गलत, जो है बोलना ही पड़ेगा। कहाँ छुपाएंगे सर, जरूरी नहीं ना कि डेली डेली आदमी सही हो जाए। बताइए, वहीं बंद हो गया 2653 पे। तो आप बोलोगे क्या हुआ सर, तो 90 के ऊपर बंद होने से ही ना, इसीलिए मैंने बोला आज छोड़ दो। ये जानते हैं, ये जो कॉल लेना होता है ना कि आज छोड़ दो, बड़ा कॉन्फिडेंस से लेना पड़ता है। और ये कॉन्फिडेंस की धज्जियां तब उड़ती है जब आप डाटा दिखाते हो। अगर डाटा ने आपका सपोर्ट नहीं दिया ना तो कॉन्फिडेंस की ना लंका लग जाती है भाई साहब। तो इसको भी जरूर ध्यान रखिए और समझिए। तो आइए पहले तो हम एफआईएस को देखते हैं कि फूफा जी का क्या हुआ, फूफा जी आए नहीं आए। तो फूफा जी 29 तारीख, ओके, फूफा जी ने ठीक बेच दिया फूफा जी ने 2540 करोड़ का बेच दिया। अब इनकी बिकवाली जो है बड़ा शानदार है ना, इसीलिए ना बोले कि आज हुआ है।
बिकवाली और ख़रीदारी आज हुआ है, तो आज होता हुआ दिख भी रहा है कि हाँ भाई हुआ है। तो ये चीज़ है। हालांकि तेज़ी का जो माहौल था उसके लिए मेरा जो कमेंट था वो बराबर है। 1 मिनट कुछ डाटा देख रहे हैं। हाँ तो समझ में आ गया। कल है एक्सपायरी, तो इसका भी ध्यान रखिए। कल है एक्सपायरी, तो बड़ा मूवमेंट हो सकता है। प्लस साइड में ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिख रहा है। अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। गिफ्ट निफ्टी तो देख ले एक बार। चलो देखना क्या है, बोल दिए तो बोल दिए, फिर भी एक बार नज़र मार लेते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी 172 दिख रहा है, तो ये अच्छी बात है। और आज ऐसे भी फेड का रेट कट का न्यूज आने वाला है, तो उस पर भी नज़र है। अगर रेट कट होता है और तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर ही हम कहाँ गए? हाँ, यहाँ पर ही हम इस जगह थे। यस, तो ये तो कल का डाटा था 10,000 करोड़, 11,000 करोड़। और आज भी आप देख सकते हैं कि मोटा मोटी 7-8 हज़ार, 808 के आसपास, मतलब इतना 1000 करोड़ में आपको ट्रांजेक्शन हुआ है। एफआईएस ने बेचा है, और फ्यूचर में भी एफआईएस ने आज बेचा है, 1222 करोड़ बेचा। पता नहीं बावला हो गया कि क्या हो गया, लेकिन अब ऐसा मतलब कर दे रहा ना कि आदमी को थोड़ा डाउट हो जा रहा। तो भाई हम लोग ना साल भर से यही धक्के खाते हुए आ रहे हैं। 18% है, 18.91 है, बेचना बेच ले भाई। कितना बेच लेगा? 12% बेच लेगा, बेच ले। ये जो सेंटीमेंट को निगेटिव करता है ना, ये बड़ा मतलब। और ये नहीं, वो ये जो डाटा बनता है वो प्रीमियम खाने के लिए बनता है, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। तो अभी जो डाटा बना है उसको हमें आगे एनालिसिस करते हैं, आपके सामने आ जाएगा। तो कैश बेचा, फ्यूचर बेचा, कैश बेचा, इंडेक्स फ्यूचर बेचा, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में बाइंग किया। छोटा बाइंग है, बड़ा नहीं है, छोटा बाइंग है। तो टोटल मिला के आज जो इन्होंने सेलिंग किया है वो आपको अच्छा खासा दिख रहा है। क्या गलत बोले क्या? तो आप बोलिएगा ना ना गलत तो नहीं बोले। नहीं, आज जो इन्होंने सेलिंग किया है वो 29 था, कोई खास नहीं था, ठीक है, कोई खास नहीं है। तो मेरा जो मानना है कि कल जो प्लस है वो मतलब ठीक है, कल प्लस होना चाहिए जो डाटा के हिसाब से है। बड़ा प्लस कम है, माइनस का ज़्यादा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको इशारा बता दिया है। अब देखते हैं, अगर जैसा होगा हम लोग उसी के अनुसार काम करेंगे। फिलहाल 117 पॉइंट की तेजी एंजॉय करते हैं, यही बढ़िया है। इंडेक्स में आज हम यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि एफआईएस ने 0.59% बेचा है। डीआईएस ने, कल एक्सपायरी है ना इसीलिए थोड़ा सा मतलब, डीआईएस ने वापस से 4.34% खरीदा है। पब्लिक ने यहाँ पर ही 1.68% बेचा है, और प्रो ने यहाँ 4.69% बाई किया। अब आप बताओ, एफआईएस ने थोड़ा सा बेचा, परसेंट डाउन हुआ, बेचने का 1222 करोड़। तो यहाँ तो ये तो क्लियर हो रहा है ना कि भाई साहब 1222 करोड़ मतलब 1222 करोड़ बेच के आप मात्र आधा परसेंट झुका पा रहे हैं। तो यह तो बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, इंडेक्स में लॉन्ग करने का प्रेशर ज़्यादा है। तो यही है, मुश्किल हो रहा है उनको भी मार्केट को डाउन करना। तो अब देखिए क्या होता है। कुछ ऐसा न्यूज आने वाला है जो अभी तक नहीं आया है, जो अभी तक नहीं आया वो न्यूज जैसे आएगा वैसे ही कार्रवाई आपको होता हुआ दिख जाएगा। तो अब आप बोलोगे सर वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इतना तो आपको आइडिया लग रहा है। तो एफआईएस को देख के वो निगेटिव है इंडिया मार्केट के लिए। अब निगेटिव का ये मतलब नहीं कि यहाँ से टूट के बिखर जाएगा, कल मार्केट नहीं खुलेगा, ये वो, नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं, निगेटिव है। 200-400 पॉइंट के लिए हो सकता है, तो ये बात है, बाकी और ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ सेंसेक्स में 350 पॉइंट, निफ्टी 117 पॉइंट, ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है। तो कल का व्यू बता दिया है, और तो कुछ नहीं है ना। तो बाकी आज जो देख लिया जाएगा, जो फेड साहब का जो भी आएगा रेट कट वगैरह, वो सब हम लोग देख लेंगे। गोल्ड सिल्वर में आज इसीलिए थोड़ा सा तेजी भी बना। तो एफआईएस कुछ हम आपको बोले ना, कुछ ताना बाना चल रहा है, लेकिन इस ताना बाना में अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो जाने दीजिए, देखते हैं कितना दिन, फिर अगर थोड़ा सा डीप दिखाता है तो और बढ़िया। बाकी मैं मार्केट पे पॉजिटिव हूँ, ये सब चलता रहेगा, अगेन रिपीट, ये सब चलता रहेगा। मेरा भी लॉन्ग टर्म वाला पोजीशन होल्ड है, शॉर्ट टर्म वाला पोजीशन होल्ड है, प्रॉफिट हो रहा है, हम सब होल्ड में बैठे हैं, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से 2-3% गिर भी गया, फिर भी मन में कशिश नहीं है कि हमको नहीं, हम लोग छोड़ देते हैं, 2-4% छोड़ देते हैं, समझे, 2-4% छोड़ देते हैं, तब जाके मार्केट हम लोग को 20% देता है, 15% देता है, 40% देता है। लेकिन शुरू में थोड़ा सा हम लोग को कष्ट सहना पड़ता है। अच्छा मौका है, अपने व्यू को संभाल के रखिए, और थोड़ा सा मुझे भी बताइए कमेंट्स करके कि कल मार्केट कैसा रहेगा। देखते हैं कितने आदमी का सही होता है, गलत होता है।
तो ये भी एक अलग बात है। मैं हर आदमी का कमेंट्स पढ़ता हूँ, ये चीज़ नोट करके रखिएगा, हर आदमी का कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ। और देखिए, ये डाटा को या तो ये भी हो सकता है कि पैसा निकल के यूएस मार्केट में जा रहा हो, तो मे बी कई ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये तो समय के गर्भ में है, हम लोग तो एक कयास लगा सकते हैं और उसके आधार पर अपना इन्वेस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। अभी तक सही रहा है तो देखते हैं। फिलहाल डाउ जोन्स 243 अप है, नेस्डेक भी आपको अप दिख रहा है 119, आपको S&P 500 भी आपको आधा % अप दिख रहा है, और फैंग इंडेक्स भी आपको 100 पॉइंट अप दिख रहा है। तो अच्छा है, बढ़िया है, कहीं खराब तो नहीं है भाई किसी भी एंगल से, है ना। निफ्टी भी हाई पे हाई बनाया जा रहा है, तो अच्छा है। तो अब देखना है कि FIS क्या ये इतना थोड़ा सा तेजी लेके खुश होंगे या फिर कुछ बड़ा करेंगे। कल का एक्सपायरी एंट्री का भी मौका हो सकता है, बाकी ड्यूरिंग मार्केट पे हम इस पर चर्चा जरूर करेंगे। तो मैंने एक तरफ से पूरा कवर कर दिया है ना। देखता हूँ इसके बाद वीडियो बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि दर्द में आराम हुआ है ना, रिलीफ हुआ है, तो अच्छी बात है। चलिए इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देने से पहले, मैं ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को ज़रूर लाइक करिए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए, फ्री टेलीग्राम है। बाकी आपको स्विंग, शॉर्ट स्विंग सब कुछ है, जो मौके पे आपको ना भटकने नहीं देगा। बाकी सर मर्जी आपका है, पैसा आपका है, डिसीजन आपका है। हम तो भैया जैसा चल रहे हैं, फुट प्रिंट छोड़ते हुए जा रहे हैं। जिनको समझ में आता है आ जाइए, नहीं समझ में आता तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। क्योंकि कैश आपके पास रहेगा, मार्केट कवर कर लीजिएगा, कैश नहीं रहेगा तो मार्केट। और ये मान के चलिए, इस बार अगर चाहे फेड या ट्रम्प या किसी कारण बस मार्केट नीचे आएगा ना, जम के खरीदारी होगा। अगेन बोल रहा हूँ, जम के खरीदारी होगा, क्योंकि ये क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा ना कंपनियों का, भाई साहब धांसू आएगा, इसलिए डरना नहीं है। फिलहाल इतना ही करने से पहले 140 करोड़ की कंजम्पशन भाई साहब हर कंपनी को बेनिफिट दे रही है। अरे हम लोग तो आपके लिए खाली फेस पैक बेचते हैं महाराज, तो 2 आदमी को इसमें हम लोग को भी कंट्रीब्यूट करने का मौका मिल जाता है। मतलब 2 आदमी को हम लोग मतलब खर्चा पानी उनको दे देते हैं, वो भी खुश हो जाते हैं कि वाह सर वाह, 2 महिलाएं भी अपना इसमें, उनको भी बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, तो यही सब चीज़ है, तो कंजम्पशन तो है, बढ़िया है। फिलहाल सर इतना ही कहकर अपनी वाणी को, जिसको फेस पैक वगैरह चाहिए तो अपना व्हाट्सअप कर दीजिएगा, जो भी है हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।